हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में देखेंगे कि जो इंडियन रेलवेज है वो 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दो तीन नए डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स बनाएगा हमारे देश में, जिससे जो हमारी जो फ्लाइट जो ट्रेन्स होती है, जो हमारी गुड कैरी ट्रेन्स होती हैं, उसमें मैं बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए देखते हैं क्या चीज़ है। डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स होते हैं क्या, जैसे आपको पता है कि हमारी जो मालगाड़ियाँ होती है, जो हमारी नॉर्मल ट्रेन होती हैं, जनरली वो एक ही सेम उस पर ट्रैक पे चलते हैं। आपको पता है कि दो ट्रैक्स होते हैं जनरली हमारे उसमें, एक जाने की ट्रेन के लिए, एक आने के लिए। ऐसा आपको पता है कि जो मालगाड़ी होती है वो बहुत धीरे-धीरे चलती है, तो वो बहुत सारे स्टेशंस पे रुक-रुक के चलते हैं। तो अब जब आपने कभी देखा होगा ट्रेन जा रही है तो मालगाड़ी रुकी भी होती है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए उसके आपको पता है कोई भी कंपनी मालगाड़ी से अपना सामान नहीं डिलीवर कराती इसी चक्कर में, क्योंकि वो बहुत टाइम लेती है। और इसी चीज़ को फास्ट करने के लिए हमारी जो इंडियन रेलवेज़ है वो 3 नए फ्लाइट कॉरिडोर्स बना रही है, जिससे जो हमारा ट्रेन से जो सिस्टम है वो फास्ट हो पाए। बेनिफिट्स क्या होंगे? जो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट होगी वो कम होगी, हमारी जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो बेटर होगी, हमारा जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है जो हम ट्रेन से करते हैं वो अच्छा होगा, और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। जो हमारा एनवायरनमेंट है, अगर हम सारा सामान फ्लाइट वगैरह से भेजते हैं तो बहुत ज़्यादा एयर ट्रैफिक करता है, जिसकी वजह से जो भी बहुत दिक्कत है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारा वहाँ का रियल एस्टेट ग्रो होगा जहाँ पे भी कॉरिडोर्स बनेंगे। अब जो DFCCIL है वो 2006 में बना था, और ये हमारी इंडियन रेलवेज के अंदर आता है। ये ऑपरेट भी इंडियन रेलवेज में किया जाता है। इसका पूरा नाम है डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये मेन करता है, एंगेज करता है प्लानिंग में, डेवलपमेंट में, और डिप्लॉयमेंट ऑफ मॉनेटरी जो रिसोर्सेज होते हैं बिल्डिंग में, अपकीप करने में, और जितने भी ऑपरेशन होते हैं डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स के, उसको मैनेज करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। ठीक है, अब DFC जो इंडिया थी उसने सबसे पहले क्या किया, उसने फर्स्ट फेज में वेस्टर्न और ईस्टर्न DFC बनाए, क्योंकि वो जो दो ईस्टर्न और वेस्टर्न DFC बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू हावड़ा, इस इन दो ट्रैक्स में बहुत ज़्यादा ट्रेन रन करती है। इसी चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने ये किया। जो हमारा ईस्टर्न कॉरिडोर था वो सानेवाल नियर लुधियाना से शुरू था, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड टर्मिनेट करता था वेस्ट बंगाल में। और जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट था वो दादरी से शुरू होकर मुंबई तक था, जिसमें दादरी उत्तर प्रदेश टू जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPT यानी मुंबई में जाता, जो हमारे यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को कवर करता। तो सबसे पहले ये इन्होंने दो कोच बनाए। अब ये बनने शुरू हुए थे बहुत साल पहले। अब वो वेस्टर्न कोस्ट तो बन के तैयार है, जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है वो 90% बन के रेडी है। हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी हमारे DFC ने वो दिल्ली टू हावड़ा, दिल्ली टू मुंबई वाले रूट को दी थी, क्योंकि इनके बीच में बहुत सारी ट्रेन रन्स करती हैं। तो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, फास्टर मूवमेंट के लिए ये वाले 2 DFCs सबसे पहले बनाए गए थे, और इनका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं 3 न्यू DFC, जो हमारे 3 न्यू एडिशनल DFC बन रहे हैं। वो बेसिकली हमारे जो बन रहे डेवलपमेंट हो गए 3 एडिशनल DFC की, जो एक सिग्निफिकेंट लीप करेगा कंट्री की जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें। और जो 3 कॉरिडोर है वो एक्सेलेरेट करेंगे हमारे मूवमेंट को, गुड्स की, जो कवर करेंगे 4300 किलोमीटर का डिस्टेंस, और इनकी कॉस्ट आएगी 2 लाख करोड़ रुपीज़ आएगी इनकी कॉस्ट। जो हमारी जो स्पीड है स्पेसिफिक कमोडिटीज़ को लेके, और उनका जो स्पैन की रीजन है अक्रॉस, मतलब हमारी कंट्री में जितना भी उनका स्पैन है उसको कवर करेगी। तो बेसिकली जो 3 न्यू DFC है, हमारी जो फ्लाइट की जो अकोमोडेशन है, फ्लाइट की जो मूवमेंट है उसको फास्ट करने के लिए ये हमारी जो इंडियन रेलवेज है इतने इन्वेस्टमेंट कर रही है हमारी कॉरिडोर्स में। अब जैसे आपको देखा है फ्यूचर कॉरिडोर्स जो होंगे हमारे, वो होंगे, एक होगा हमारा खगड़पुर वाला, एक होगा इटारसी से लेके, और एक होगा हमारे पालगढ़ से खगाड़पुर करके, हमारे 3 ऐसे हमारे वो बन गए कॉरिडोर। जैसे आपको इस मैप में भी दिख रहा है कि एक तो हमारा मुंबई वाला JNPT वाला भी दिख रहा है आपको, जो हमारा बना हुआ है, एक आपका हमारा हावड़ा वाला भी दिख रहा है। तो बेसिकली ऐसे करके हमारे टोटल 5 कॉरिडोर्स हो जाएंगे हमारे इंडिया में। अब जो DFC के जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, वो स्ट्रैटेजिकली अलाइंड है नेशनल रेल प्लान को लेके, जो एक बोल्ड ऑब्जेक्टिव है हमारी इंडियन रेलवेज का। इंक्रीज करेगा हमारे मॉडल शेयर को इन इंडिया का एग्जिस्टिंग 28% से 44% कर देगा 251, मतलब 2051 तक। ठीक है, अब जो न्यू प्रोजेक्ट्स है वो बेसिकली हमारी GDP में भी ग्रोथ करेंगे, GDP में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। ठीक है, ये जस्ट रोल रेलवे प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के अगेंस्ट बनाए जा रहे हैं, जो रिड्यूस करेंगे हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट को। 15% जो हमारे GDP का था वो 8% रह जाएगा 2030 तक। अब सबसे पहले बात करें ईस्ट कोस्ट ट्रैक की। जो ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर है वो 1200 किलोमीटर का, खगड़पुर से लेके वेस्ट बंगाल के तेनालीराम यानी आंध्र प्रदेश तक का, जो एम करता है ऑप्टिमम फ्राइट ट्रांसपोर्ट मिनरल स्टेट्स को लेके। जैसे आपको पता है बंगाल और उड़ीसा जो मिनरल स्टेट है, तो उनको इनके लिए बनाया जा रहा
रहा है, ये इनिशियली इंटेंड किया जाएगा वाइजैक पोर्ट पे, जो रूट एक्सटेंशन होगा तेनाली प्रोमिसेस करेगा और एनहेंस करेगा हमारी कनेक्टिविटी, और पर्टिकुलर बेनिफिट करेगा हमारी जो इंडस्ट्री, हमारी कोल सेक्टर जो इंडस्ट्री है उसको बेनिफिट करेगा। हमारे फर्टिलाइज़र और जितने भी आयरन ओर वाली चीज़ें हैं उनको बेनिफिट करने के लिए ये हमारा ईस्ट कोस्ट ट्रैक को क्या करा है, ये बनाया जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वो 1000 से 1200 किलोमीटर तक का है, जो हमारा इतारसी यानी मध्य प्रदेश से शुरू होगा और ये भी हमारे तेनाली यानी आंध्र प्रदेश में जाके खत्म होगा। ये ब्लॉक करेगा हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को। और ये जो कॉरिडोर है वो फैसिलिटेट करेगा वेरियस कमोडिटीज, हमारा कोल हो गया, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, हमारे जितने भी पेट्रोलियम प्रोजेक्ट हो गए, फ्यूचर के जो प्लान्स है वो इंटीग्रेट करेगा इस कॉरिडोर से, एग्जिस्टिंग फ्लाइट कॉरिडोर से। तो बेसिकली ये इन चीज़ों का बेनिफिट करेगा। अब बात करते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो हमारा लिंक करता है आंध्र के वेस्ट बंगाल को टू पालगढ़ महाराष्ट्र, मतलब ये हमारे महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करेगा, जिसमें 2100 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। स्पर लाइन रहेगी 300 किलोमीटर की, जो एम करता है हमारी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल, आयरन और स्टील और जितनी भी अदर हमारी वाइटल कमोडिटीज होती है इन रीजन्स की, अक्रॉस द रीजन, मतलब इन रीजन्स के बीच में जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज होते हैं उनको बेनिफिट करेगा। अब कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है जो फाइनल डिसीजन है रिगार्डिंग फंडिंग अलाइनमेंट और जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है जो पेंडिंग चल रहा है, ठीक है, आज सब्जेक्ट टू डिस्कशन होगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में। ये डेडिकेटेड जो कॉरिडोर्स है वो सिर्फ अनलॉक नहीं करेंगे इकोनॉमिक पोटेंशियल, बट एक क्रिटिकल रोल करेंगे हमारी नेटवर्किंग में भी, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियो बनाने के लिए। हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।